अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद और एक बार फिर से फैसलाबाद के कचहरी बाज़ार के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे आज आपको फिर दिखाएंगे जो डेवलपमेंट के हवाले से, जो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काम किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी फैसलाबाद के रहने वालों के लिए है और दूसरे शहरों से जो लोग यहाँ के आते हैं कारोबारी मामलात की वजह से, और कारोबारी लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि यहाँ के ऊपर जो ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो कितना काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, क्योंकि मार्च का महीना जो है वो बताया जा रहा था कि यहाँ पे काम जो है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और ब्यूटिफिकेशन जो है मुकम्मल हो जाएगी। अभी तक लास्ट टाइम जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी 1 हफ़्ता हो चुका हुआ है। अब सेकंड जो है, अब 1 हफ़्ते के बाद 7 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट यहाँ के ऊपर हो चुकी है वो सभी आपको दिखाते हैं। चलें फिर चलते हैं, जाके आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो जी नाज़रीन, ये सामने आप घंटाघर देख रहे हैं, इसकी भी रेनोवेशन का काम किया जा रहा है और बहुत अरसे बाद किया जा रहा है। 100 साल से ऊपर ये घंटाघर हो चुका हुआ है यहाँ पे बने हुए। तो जैसी अब बात करनी थी आपको कि बताना था कि घंटाघर के बाद कचहरी बाज़ार के अंदर जो काम ब्यूटिफिकेशन का चल रहा है वो कैसे चल रहा है। तो ये देख सकते हैं, जैसे ही आप बाज़ार के अंदर दाखिल होते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं कि ये फुटपाथ जो बनाया जा रहा था उसके आगे जो है वो पानी के हवाले से जो चीज़, जहाँ से पानी किस तरह निकलेगा उस हवाले से चीज़ें बनाई जा रही हैं और बाज़ार की कुछ लुक निकलती भी आ रही। ये सामने देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरफ जो है वो ग्रीन बेल्ट है और इस तरफ जो है फुटपाथ की हतमी शक्ल जो है वो उसको अख्तियार किया जा रहा है। तो उसके दरमियान में जो रास्ता है इस वक्त जो गाड़ी चलने के हवाले से होगा और इसी के अंदर शायद में भी पार्किंग हो, लेकिन कहा जा रहा है कि ये पार्किंग एरिया इसमें नहीं होगा। तो वो ये साइड्स हैं जहाँ से जो ट्रैफिक है वो आने जाने का सिलसिला जो है वो होगा। तो अमूमन जो है आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक जो आने का एक जाने का, तो दोनों ट्रैक आपको नज़र आ रहे हैं, वाज़े हो रहे हैं। अब बात करते चलें कि इस यहाँ से लेके जब आप पूरा उस आगे तक बाज़ार तक जाएंगे, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ के ऊपर जो जाके ज़ैलदार घर है वहाँ तक क्या काम हो चुके हैं वो आपको बताते हैं। तो मेरे आप इस तरफ जैसे ही आप दाखिल होंगे तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये देख सकते हैं बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग्स के ऊपर आप चेक करेंगे, यहाँ के ऊपर जो शटर्स नज़र आ रहे हैं उनका कलर भी चेंज कर दिया गया है और इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरफ भी ऐसे ही सूरत नज़र आ रही है। थोड़ा सा चेंज करें, अगर मैं यहीं पे खड़े खड़े आपको थोड़ा इस तरफ दूसरी तरफ लेके जाऊं तो ये सूरत भी आपको नज़र आएगी। तो इस तरफ भी आपको ऐसे ही नज़र आ रहा होगा कि ये सामने जो नज़र आ रहे हैं जो शटर्स हैं उनके ऊपर एक तरह का कलर करना शुरू कर दिया गया है। ये बिल्डिंग्स अभी तक वैसी की वैसी हैं, क्योंकि जो आपको देख रहे होंगे बाज़ार के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनको एक तरह का कलर एक तरह का बनाया जाएगा। तो ये देखिए आपको शटर्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक वो काम नहीं हो रहा जो शीट्स लगा के उसके ऊपर प्लस्तर किया जाता है। तो थोड़ा सा दिखाते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए जी, इसी वाले से यहाँ के ऊपर ये शटरिंग कर दी गई है और यहाँ पे जो है इस वक्त जो है इसको एक कलर के करने के हवाले से यहाँ पे काम जारी है। डेवलपमेंट के साथ साथ रमज़ान मुबारक में दुकानदारों का, ताजरों का और कस्टमरों का भी लिहाज किया जाता, देखा जाता। उनके लिए भी जो है कोई कितने मसाइल का सामना है और पिछले साल की निस्बत लोगों को रोना ये है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा हमें ज़्यादा परेशानी का सामना है सिर्फ ये काम की वजह से। ठीक है, मॉडल बाज़ार होने चाहिए, बनने चाहिए, लेकिन हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है ना, ताजरों को बिज़नेस हब कहा जाता है घंटाघर को, लेकिन ताजरों को भी कोई सहूलियात फराहम की जाए, कस्टमर को भी की जाए। इससे पहले कबल ही लोग इतने परेशान हैं कि अपनी गाड़ियाँ जो है ना वो बाहर को पार्किंग ही नहीं है, अगर पार्किंग है तो वहाँ पर नाजायज़ उससे पैसे लिए जाते हैं पार्किंग के। बहुत ज़्यादा हुकूमती पॉलिसी जो है ना उनकी वजह से आवाम को और ताजरों को मुश्किलात का सामना है। तो क्या कहना कि चाहते हैं कि ये ब्यूटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी सर, ये इसमें थोड़ा सा ईद के बाद कर लेते, डेवलपमेंट होनी चाहिए, खूबसूरती में इजाफा होना चाहिए, अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ बिज़नेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है ताजरों का, और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं ख़रीदारी के लिए वो भी बहुत परेशान होते हैं। तो ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है और इस बिल्डिंग के ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ के ऊपर इस तरफ जो आपको घंटाघर की तरफ वाली साइड जो नज़र आती है, जब आप घंटाघर से एंटर होते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो शटर्स हैं एक साइड एक तरह के कर दिए गए हैं, इस तरह से ऐसे इस तरफ भी यही चीज़ नज़र आ रही है। ऊपर से दिखाता हूँ आपको, बिल्डिंग ऊपर से नज़र आ रही है, नीचे से जाके ये भी ऐसे ही है। थोड़ा सा आगे हों तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो शीट्स लगा के ऊपर प्लस्तर कर दिया गया है और इसको भी जो है इस बिल्डिंग को भी उसी एक शेप के अंदर लेके आया जा रहा है, एक कलर के अंदर लेके आया जा रहा है। तो ये देखिए जी, नज़र आ रही है आपको साइड के ऊपर ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे इसके अंदर चलते जा रहे हैं तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो साइड है, जो फर्स्ट साइड जिसे गोल तक का कहते हैं, वहाँ तक की क्या सूरत हाल है। ये मुकम्मल अपडेट है जो फैसलाबाद के अंदर ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कचहरी बाज़ार के अंदर हो रही है। ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक आ चुके हुए हैं
ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जहांगीर मुर्ग पुलाव है, बहुत मशहूर है। और इसी तरह से थोड़ा सा आगे आए तो ये सूरत आपको नज़र आएगी, और कारोबार की क्या सूरत यहाँ पे चल रही है वो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आना जाना बड़ा मुश्किल है। और जैसे जैसे आप यहाँ इसके अंदर देख रहे हैं, लोगों का आना जाना भी देख रहे हैं, इतनी मुश्किलात का यहाँ पे मुश्किल है, आना जाना बड़ा मुश्किल है यहाँ के ऊपर। बहुत ज़्यादा दुकानदार जो है वो मुश्किलात का भी शिकार है। अभी कुछ दुकानदार मुझे बता भी रहे थे। क्या कहना चाहते हैं फैसलाबाद के अंदर ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है ये बाज़ार के अंदर? बहुत अच्छा एक अमल है, बहुत इसमें सा खूबसूरती आएगी 8 बाज़ारों में। पहले तो ये इसको देख रहे हैं कचहरी बाज़ार में करके कचहरी बाज़ार का क्या सूरत हाल है। अगर तो ये कामयाब हो गया तो ये 8 बाज़ारों में करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लुक आएगी फैसलाबाद की। और अभी परेशान है कुछ ताजर जो यहाँ के ऊपर काम। हाँ जी, परेशान तो हैं कि उनका मसले मसाइल बने हुए हैं, दुकानों को बड़ी बंदिश हो रही है, कारोबार उनके ख़राब हो रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी काम करवाएं, क्योंकि ये 31 मार्च तक का टाइम है और लग तो नहीं रहा कि नहीं अभी ऐसा नहीं लग रहा कि 31 मार्च तक हो। फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं मैं भी को जल्दी से जल्दी ये काम कर लें। आप सर आते हैं इस काम को? बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो इस तरफ भी देख सकते हैं, यही सूरत आपको नज़र आ रही है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे एक डेवलपमेंट ऐसी है जो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। ये देखिए, बहुत पुरानी विंटेज एक बिल्डिंग है और उसको बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ के ऊपर उसको कलर उसका चेंज किया गया है। और यही टोन जो है, जो पुरानी विंटेज बिल्डिंग्स हैं, वो इसी वाले से इसके आगे भी रखी है। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था। और शटर आप पीछे नीचे आप देख सकते हैं, जो शटर्स यहाँ के ऊपर नज़र आ रहे हैं वो थोड़े से चेंज है। और इस तरह से अगली बिल्डिंग है, बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। और आने वाले वक्त के अंदर ये शहर बड़ा खूबसूरत और बहुत प्यारा हो जाएगा। ब्यूटिफिकेशन का काम फैसलाबाद के कचहरी बाज़ार के अंदर जारी है। जो डेवलपमेंट जो हो रही हैं वो सारी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। वक्त बाज़ार के अंदर चलते जा रहे हैं, आगे गोल आ रहा है और गोल तक जो चीज़ें यहाँ के ऊपर थी वो आपको नज़र आ रही हैं कि किस तरह की क्या क्या बिल्डिंग्स के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट्स की जा चुकी है। बट जैसे ये चीज़ें बेहतर होंगी तो डेफिनेटली बड़ा खूबसूरत होता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक के लिए जो है वो रास्ता जो है बेहतर होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का रास्ता कितना अच्छा होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, वो भी आपको नज़र आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसको देखना चाहते हैं, फैसलाबाद में रहने वाले और फैसलाबाद से बाहर, और जो लोग बहुत कीन हैं कि फैसलाबाद के अंदर ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम है ये कब कंप्लीट होगा और बाज़ार कितना खूबसूरत बन के सामने आएगा। मार्च का महीना जो है वो शुरू होने वाला है। एक आध दिन के बाद मार्च का महीना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो सूरत होगी वो नज़र आएगी। ये देख सकते हैं अभी तक यहाँ की जो तारे हैं, कुछ डेवलपमेंट्स नज़र आ रही है पहले से ज़्यादा, लेकिन अभी तक इसको मुकम्मली ठीक नहीं किया जा सकता, किया नहीं गया अभी तक, क्योंकि अभी काम जारी है। जैसे ये ख़त्म होगा तो फिर ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसकी क्या शेप निकल के आती है। तारें अंडरग्राउंड कर दी गई हैं लेकिन कनेक्शंस नहीं किए गए। ऐसे ही यही सूरत इस तरफ भी है, तो आप ये भी नज़र आ रहा है आपको इस तरफ भी। तो ऐसे आगे चलते हैं, फिर आगे जाके आपको दिखाते हैं। गोल ये सामने आ चुका हुआ है, जैसे गोल पहली खुदाई जहाँ पे ये की गई थी, यहाँ तक जो खुदाई की गई थी और इसे कहा जा रहा था ये खंदक खोद दी गई है, तो ये नज़र आ रही है आपको। जी नाज़रीन, मैंने आपको अभी तक जो दिखाया है वो फैसलाबाद के अंदर कचहरी बाज़ार के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन का काम था वो तकरीबन मैंने गोल तक आपको दिखा दिया है। और अब यहाँ पे आगे हैं, यहाँ पे कुछ जगह खुल गई है, यहाँ पे बाज़ार लगे हुए हैं और बाज़ार आपको दिखाते हैं कि लोग यहाँ पे क्या क्या ख़रीदारी करने आए हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखेंगे यहाँ के ऊपर बहुत से यहाँ पे ठेले नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लगे हुए। और इस वक्त कचहरी बाज़ार के मैं तकरीबन जो है गोल तक पहुँच चुका हूँ। और मेरे पीछे देखेंगे हर तरफ, जिस तरफ भी आपको नज़र आ रहा होगा, लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए। ये लंडा बाज़ार भी कह सकते हैं, सस्ती चीज़ें भी कह सकते हैं, यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये दिखाते हैं आपको ज़रा, इसकी व्यू चेंज करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ के ऊपर बाज़ार के अंदर कुछ रश नज़र आया है, कुछ सांस निकलता नज़र आ रहा है। देखिए हैं तो लंडे की चीज़ें, लेकिन लोग ख़रीदने आए हुए हैं। इस वक्त ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ये साथ साथ बाज़ार भी लगा था, तो ये भी अपडेट आपको साथ बनती है। जो बाज़ार लगा हो तो यहाँ के ऊपर क्या लोगों का आना जाना, उसकी क्या रेशो होती है, किस तरह से लोग खरीदारी करने आते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना भी है, ईद भी आने वाली है। तो कुछ लोग इस हवाले से भी यहाँ के ऊपर आए हुए हैं, जो लोग सस्ती चीज़ें खरीदते हैं और वो नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे बिकती हुई। जी, ये हमारी CM साहबा ने बहुत अच्छा इक़दाम लिया है फैसलाबाद के शहरियों के लिए। और आठों बाज़ार में ये खूबसूरती का मंज़र आपको नज़र आएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें इस वक्त जो है कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो ताजरों की,
कि उनकी जो काम में रुकावट है, काइंडली एक तो इसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। थैंक यू। जी, सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वही बिल्डिंग है जो मैंने आपको दिखाया था। इससे पहले एक विंटेज बिल्डिंग थी जो पुरानी बनी हुई है, 100 साल से ऊपर वाली बिल्डिंग है, तो इसके बड़ा टूट फूट का शिकार थी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था। इसकी जो कलर स्कीम है दिखा रहे हैं आपको, बड़ी खूबसूरत बना दी गई और इससे नीचे शटर्स भी हैं, वो भी एक ही तरह के बना दिए गए हैं। अब गोल के अंदर आ चुके हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको घंटाघर नज़र आ रहा है, दूर रह गया है। अब गोल के अंदर आ गए हैं, ये बाज़ार लगा हुआ है, लोगों का रश भी है और अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बिज़नेस थोड़ा सा चल रहा है। तो इसी वजह से लोग परेशान हैं कि बिज़नेस के हवाले से। आगे चलते हैं और अगले वाला सीन भी आपको दिखाते हैं। तो आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो काम ब्यूटिफिकेशन का किया जा रहा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पेशरफ्त है जो दुकानों के हवाले से की जा रही थी, वो आपको इसी ही पॉइंट के ऊपर नज़र आएगी, इसी साइड के ऊपर नज़र आएगी। दिखाते हैं कहाँ तक ये आगे बढ़ाया गया है, काम और पूरा किया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल सके। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पिछली दफ़ा मैंने आपको दिखाया था कि गोल से आगे आएंगे तो क्या सूरत हाल जो नज़र आ रही है उन चीज़ों की यहाँ के ऊपर। ये भाईजान को खांसी लगी थी, ये भी दिखाते हैं आपको, बड़े खंग रहे थे, कहते जी हमें इसमें आना चाहिए। तो इधर ही मुंह कर ला यार, खांसी भी कर ला, इधर भी मुंह कर ला ना। वालेकुम अस्सलाम। कचहरी बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रही। अच्छी चीज़ यही है जो बनेगी फिर ही नज़र आएगा। हाँ जी। चलो जी, बहुत। तो जी नाज़रीन, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा था जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, इससे आगे कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। तो लेकिन फिर भी आपको जो यहाँ के ऊपर है, हाँ ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो शटर्स हैं इनका कलर भी चेंज कर दिया गया है। तो आगे आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा साइड के ऊपर होके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह भी शटर्स चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक वो काम जो लास्ट वीक मैंने दिखाया था उससे लेकर अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। सिर्फ यहाँ के ऊपर यही आ रहा है कि इस ट्रैक को थोड़ा सा साफ़ कर दिया गया है और जो ग्रीन बेल्ट है जो आपको देख रहे हैं यहाँ के ऊपर, इस ग्रीन बेल्ट के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी गई थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। इसी वाले से इस तरफ भी देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है जो सबसे ज़्यादा ज़ैलदार घर के बारे में कहा जाता है कि ज़ैलदार घर। तो ये देखिए जी, इसको जो दूसरी साइड है इसको पोर्शन वाइज किया जा रहा था, तो इसकी रेनोवेशन जो है यहाँ के ऊपर एंड होती नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा जो काम टाइम यहाँ के ऊपर ज़ैलदार घर के ऊपर ही नज़र आ रहा है। तो ये पोजीशन आपको इस तरफ नज़र आएगी। इससे आगे चलते हैं और अगले वाला पोर्शन भी आपको दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त आपको मैं दिखा रहा था कचहरी बाज़ार के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हुई हैं, इसी वाले से आपको दिखाते मैं जो है वो कचहरी बाज़ार के एंड तक आ चुका हुआ हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं दुकानें अभी तक बंद हैं। कारोबारी सूरत थोड़ी सी मुश्किल है, हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब डेफिनेटली कस्टमर ने अंदर नहीं आना तो फिर काम भी वैसे ही होते हैं। मोस्टली दुकानें बंद हैं और लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था यहाँ के ऊपर जो बोर्ड्स हैं वो लगा दिए गए हैं, लेकिन बोर्ड्स अभी तक एक ही, वो 2 से 3 जो लगाए गए थे वही हैं, उससे आगे कोई बोर्ड नहीं लगाया गया। तो ज़ैलदार घर के वाले से बात हो रही थी, तो आपको दिखाते चले कि ज़ैलदार घर, ये आप देखेंगे ज़ैलदार घर आपको नज़र आ रहा है और ये तकरीबन आधा रेनोवेट हो चुका हुआ है, आधा भी होना बाकी है। बालकोनी इसकी देख सकते हैं, बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत सी नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से आगे चलते जाएं तो लास्ट टाइम भी जो आपको बोर्ड मैंने दिखाए थे जो यहाँ के लगाए गए थे वो वैसे के वही लगे हुए हैं। और इस तरफ से भी दिखाएं मैं आपको, अगर देखें आपको नज़र आ रहा है तो ये भी एक बोर्ड है, ये के ऊपर भी वो तशहीरी बोर्ड जो लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ जहाँ के ऊपर जो छपरा जिसे कहते थे बनाए गए थे नए स्टाइल के, वो भी हैं, फोल्डिंग हैं, ख़त्म को फोल्ड कर लिया जाता है और वही स्टाइल आपको उस तरफ भी आगे लेके चलते हैं, दूसरी तरफ वो भी नज़र आ रहा है। ये देखिए इस तरफ प्लस्तर करके बड़ा खूबसूरत बना दिया गया है और यहाँ से जो शेप है ये शेप यहीं तक है। आगे जो डेवलपमेंट है जो इस वक्त इस मार्च के महीने में कंप्लीट होती थी, लेकिन नज़र नहीं आ रही कि मार्च के महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी दिखाया था, ये वो चीज़ें अभी तक वैसी की वैसी ही हैं जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाई थी। उसी तरह के तशहीरी बोर्ड जो नए स्टाइल के लगाए जाने थे नज़र आ रहे हैं और छपरा भी जो है वो नज़र आ रहा है। इसके करीब चलते हैं, वहाँ पे जाके दिखाते हैं। और यहाँ तक ये बाज़ार जो है वो एंड हो चुका हुआ है, वो साइड जहाँ पे आके बाज़ार ख़त्म हो जाता है। और ये देखें जी, यहाँ से वो इंट्रेस्ट होगी और इधर से वो चीज़ें यहाँ पे लगाई गई थी जो लास्ट टाइम जहाँ के बस ब्यूटिफिकेशन के वाले से यहाँ पे की गई थी कि ये यहाँ पे आने के लिए जो पंप लगाए गए थे जहाँ पे रोक दिया जाता था कि अंदर कोई आ ना सके। तो अभी ये देख सकते हैं टूट फूट का शिकार हैं और लाखों रुपया लगा था और वो सारा ज़ाया हो चुका हुआ है।
तो ऐसे ही चलते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि नाज़रीन ये देख सकते हैं, ऊपर में वाली साइड के ऊपर आपको दिखाऊं तो ये देखिए जी तशहीरी बोर्ड लगा हुआ है और इसके नीचे एक छपरा बड़ा फिक्स करके लगाया गया है और ख़ूबसूरत है। ये एक प्रोटोटाइप है जो ऑलरेडी लगाया गया था, इससे आगे कुछ भी नहीं हुआ। और इसी तरह से ये इधर भी देख सकते हैं, गनी मोबाइल वाले भी है। और आगे देख सकते हैं जैसे ये भी एक बोर्ड लगा हुआ है, जो नए बोर्ड लगने थे जिसे कहते हैं नए साइन बोर्ड्स, वो नज़र आ रहे हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ के ऊपर ये छपरा जो फिक्स किया गया है वो है। तो ये चीज़ें यहाँ तक जो थी, लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ से वीडियो शुरू की थी, लेकिन आज हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी है। और आप लोगों ने देखा कि फैसलाबाद के अंदर जो कचहरी बाज़ार जो मेरे पीछे आप नज़र आ रहा है, जहाँ तक नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स की गई है। ब्यूटिफिकेशन के वाले से जो काम था मैंने आपको सारा दिखा दिया है, बाज़ार के अंदर जो किया गया है। तो आज की वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इससे नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।